Yeah. Hi, Shweta. Hello. Good evening. Hello, doctor. Hmm. Good evening. Good evening, everyone, and welcome to this yet another webinar of Dr. Ritu Santwani. So, as you are all aware, that we are doing every week the series 360 degree digital health 360 degree for women, and the topic for the day is mystery of IUI. Let me introduce our very special doctor over here. So, Dr. Ritu Santwani, she's a 20 years veteran in Ops and Gynecology Services, specialized in test tube baby center, test tube baby and all types of infertility treatment. She's also a cosmetologist for hair and skin treatment. And she's a director of Shamwell Women Clinic and Pune Test Tube Baby Center. So we welcome Doctor for this webinar. And can we go ahead with the Yes. questions? Yeah. Thank you, beautiful Shweta, for kind introduction. Yes. Yes. We can go ahead. Yeah. Thank you very much. So, as the topic says, IUI, mystery of IUI. Can you just say something on it? What exactly is IUI? Yeah. See, friends, as all of us know, the infertility is a very, very global problem these days. Or, Shweta, we will make our conversation Hindi and English, huh? So, as Yes. all of the time we are getting so many requests कि we should speak something in Hindi, huh? तो Right. अभी इनफर्टिलिटी मतलब वो चीज जिसमें कि कपल ट्राई कर रहा है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। और इसमें दो तरह की इनफर्टिलिटी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। पर आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं दैट इज आईयूआई, मींस इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इट इज अ काइंड ऑफ वन ऑफ द आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अभी जो लोग ऐसे हैं कि जो खुद से ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद भी वो माँ नहीं बन पा रहे, और कई बार पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिन्होंने कई डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, शादी को 5-6 साल हो गए, किसी ने ये टैबलेट दी, किसी ने वो टैबलेट दी, लेकिन उन्होंने 2 महीने खाई, 3 महीने खाई, 5 महीने खाई, उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुए। आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई माई लैंग्वेज एज पर एज पॉसिबल। सो यूजुअली जब पेशेंट इस तरह से नॉर्मल होने से नहीं कंसीव कर रहा है तो हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, एआरटी टेक्निक्स में जाते हैं, जिसमें आईयूआई, आईवीएफ, इक्सी, इस तरह के 3 टेक्निक्स बहुत प्रचलित है। हाँ, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है दैट इज आईयूआई, मींस इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, व्हाई इट इज वेरी पॉपुलर? इट इज सिंपल, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजी टू डू। मीन्स द गायनेकोलॉजिस्ट, जैसे आईवीएफ के लिए हम कुछ स्पेशल डॉक्टर ही कर पाते हैं, आईयूआई की ट्रेनिंग यूजुअली हर एक गायनेकोलॉजिस्ट को दी जाती है। Means in the IUI, what is IUI as you asked me? IUI means intrauterine insemination, जिसमें कि हस्बैंड के सीमेन को वॉश करके जिसमें उससे अच्छी क्वालिटी वाले स्पर्म्स को लेडी के अंदर छोड़ा जाता है। लेकिन वो हम कब छोड़ते हैं? जब उनका एग का साइज अच्छा हो गया हो, और एग का साइज अच्छा हो और एग रप्चर हुआ हो। इस तरह के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। मींस इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन मींस वॉशिंग ऑफ द इंसर्शन ऑफ द वॉश्ड स्पर्म्स इनसाइड द यूट्रस। Okay. Yeah. All right. So, and what is the success of this IUI? Yeah. See, the success of IUI, see, compared to the normal, means it is reported as 15 to 20%। मतलब जो लोग नॉर्मल ट्राई कर रहे हैं उसके कंपेटिवली, जो नेचुरल इंटरकोर्स से ट्राई कर रहे हैं उसके कंपेटिवली आईयूआई का सक्सेस रेट इज 15 to 20% मोर। That Okay. again, here again I want to specify, again it depends on which kind of drugs have been used, क्योंकि incidence total overall is reported as 8 to 22%। some are doing only with the oral drugs, some are doing with the gonadotropins। gonadotropins कुछ injections दिए जाते हैं, तो overall जो rate है 8 to 22 reported है, पर with the gonadotropins the success rate is more। Yeah. Okay. Yeah. So, the next related to this is what are the tests required for this IUI technique? या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स भी जब आते हैं बोलते हैं हम इस डॉक्टर के पास गए, उधर गए, मैम हमारे पास सारे टेस्ट तो हैं, अब हम और टेस्ट नहीं कराना चाहते, अब डायरेक्ट आईयूआई कर लीजिए। सो नहीं, अब आईयूआई करने के लिए इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब कुछ हमें जो ऐसे टेस्ट होते हैं जो बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, पहले जो इम्पोर्टेंट है कि औरत का अंडा कैसा बन रहा है। मीन्स एग, एएमएच हम टेस्ट करते हैं, जिसमें उसकी एग की क्वालिटी हमको पता लगती है। एएमएच एंड एएफसी, एएफसी मतलब उसके अंडे कितने बन रहे हैं, अंडे का काउंट कितना है, जो पीरियड के सेकेंड डे हम देखते हैं एएफसी। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उसका एज लेस देन 35 और
होना चाहिए या 35 तक होना चाहिए। अभी कभी कभी तो हम 40 तक भी ट्राई करते हैं, पर आइडियल क्राइटेरिया इज एज शुड बी लेस देन 35, देन द सक्सेस इज मोर। अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द ट्यूब शुड बी ओपन। सो ट्यूब की ओपनिंग के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको HSG बोला जाता है, हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राम, जिसमें नीचे से डाई पुश करके देखा जाता है कि ट्यूब्स ओपन है कि नहीं ओपन है। तो अगर एक भी ट्यूब ओपन है तो भी माँ बनने के चांसेस विद IUI इज ऑल्सो इंक्रीज। अभी कुछ लोग HSG करते हैं, कुछ लोग जाके डायरेक्ट डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करते हैं, बट HSG इज अ वेरी सिंपल बेसिक टेस्ट जिसमें एक एक्सरे के द्वारा ही पता लग जाता है कि जो नलिकाएं हैं वो ओपन है कि बंद है। And fourth very important thing is I am telling you only the very basic, which are the 4 important tests are required, and the very important basic test is the husband semen analysis। क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी यही प्रचलन है कि अगर औरत माँ नहीं बन रही है तो घर वाले खाली लड़की को पकड़ के ले जाएंगे, हस्बैंड को नहीं लेकर जाएंगे। So now the criteria is little bit is changed. The semen analysis is also very important. The husband की sperm count कितनी है, sperms की motility कितनी है, sperms की morphology कितनी है. So these are the some basic tests. इसके अलावा अगर कोई लेडी में कुछ और हार्मोनल इम्बैलेंस की हिस्ट्री है, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, या डायबिटीज की हिस्ट्री है, या थायराइड का प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंगली द सम टेस्ट विल बी मोर इंक्रीज टू करेक्ट द हार्मोनल स्टेटस। Okay. So check, This is yeah, very yeah, good information on the tests and all. And as you said, is all simple tests, so it's a very good informative. Thank you for yeah, this. Next associated question is how many times a lady can go through this IUI thing? yeah. This is again a very important question. Huh? See, how many times a lady can go IUI? See, in the books, what it is reported is up to 6 IUI the lady can go. Huh? अगर 6 के बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर उसको हम IVF की तरफ प्रोसीड करने के लिए बोलते हैं। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी। पर यूजुअली अगर हम डायरेक्ट गोनाडोट्रोपिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर 3 साइकिल्स तक रिजल्ट नहीं आता है प्रैक्टिकली, तो वी एडवाइज द पेशेंट द डिफरेंट ऑप्शंस आल्सो। Okay. या There's one more thing associated with, as you said, on the AMH thing. So, patient with low AMH, how to proceed? How do you proceed on that? Yeah, this is also a very important question. See, usually पहले क्या होता था, when I passed out 20 years back, we have seen the low AMH in the increasing age group। क्योंकि अभी भी कुछ हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं, अभी these days women are also very much career oriented। so लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, हम शादी 38 39 में करेंगे या 40 में करेंगे। अभी कल ही मेरे पास एक कपल था जिनका 41 years एज है, दे मैरिड ऑन जस्ट इन द February, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन। सो तब एंड नाउ दे प्लान टू हैव अ प्रेगनेंसी एज अर्ली एज पॉसिबल। तो अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, लेडी की अंडा बनाने की शक्ति थोड़ी सी कम होती जाती है। सो AMH इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द डिसाइडिंग दिस एग क्वालिटी। सो अगर लो AMH है, अगर AMH का श्वेता अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग रेंज हम दे होता है लेबोरेटरी के हिसाब से। सो अगर लेडी कम AMH के साथ आ रही है, मीन्स उसकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, एग का क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज लेस। सो इस कंडीशन में हम पहले कुछ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं उनको, जिसमें एक DHEA करके होती है मेडिसिन, वो स्टार्ट किया जाता है। कोएंजाइम Q10 वी गिव। विटामिन D इज आल्सो रिपोर्टेड इन वेरी मच स्टडीज इज एसोसिएटेड विद लो AMH। लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स वी आर गिविंग, विटामिन C, विटामिन E, ओमेगा फैटी एसिड्स। बट दिस शुड टेक मिनिमम ऑफ 3 months, मतलब मिनिमम पहले 3 months के बाद देखने के बाद we again repeat the test that how much it is increasing. Besides, there's so many other new things are also, some patients we are giving the testosterone gel, testosterone patches। तो ये हम AMH बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं। Okay. Yeah. Yeah. Good. Thank you for that. Next associated question is wanted to understand patient with endometriosis. हाँ, How do you proceed with that? yeah. See, And this what is also very endometriosis? Also, we don't know yeah, basically. हाँ। सी, एंडोमेट्रियम मीन्स द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रम, जो हर यूट्रस, जो हर महीने लेडी को पीरियड आता है तो यूट्रस में जो लाइनिंग शेड होती है, एंड एक लाइन शेड होती है तब लेडी को पीरियड आता है। एंडोमेट्रियोसिस मतलब जब जो यूट्रस की लाइनिंग इंस्टेड ऑफ यूट्रस वो कहीं बाहर भी ग्रो हो रही है, in the ovaries, near the intestine,
जहां भी ग्रो हो रही, तो इसको एक्स्ट्रा यूट्राइन एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, यूजुअली देयर इज अ ग्रेडिंग, मींस अभी वो हमारे डॉक्टर्स के उसमें होता है 1 2 3 4, मतलब जो हम पेशेंट को देखते हैं उस हिसाब से जज करते हैं। इफ द पेशेंट इज ऑफ ग्रेड 1 and grade 2 endometriosis, we can give a trial for the IUI. But if the patient is of grade 3 and grade 4 endometriosis, then it is a mere wastage of time. पेशेंट अगर कितना भी बोल रहा है, तो इट्स आवर ड्यूटी टू एक्सप्लेन द पेशेंट प्रॉपरली। अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस में आईयूआई का सक्सेस रिजल्ट इज वेरी वेरी पुअर, मतलब बहुत ना के बराबर है। ऐसे दीज पेशेंट्स आर एक्चुअली आइडियल कैंडिडेट्स फॉर द आईवीएफ। तो ग्रेड 3 ग्रेड 4 में हम यूजुअली आईवीएफ के लिए बोलते हैं। Okay, so a patient with endometriosis, you proceed with, I mean, as per the grades, you proceed with that IVF. Yeah. Okay. Means grade 1 and grade 2, we can go ahead with the IUI. With grade 3 and grade 4, we have to go for the IVF. Yeah. Okay. So there is also on this, if husband is HIV positive, how do you proceed on that? Is this system hanged? Hmm. Okay. No, I thought system is okay. No, system is okay. Achha, meanwhile, Prashant is joined with us. Yeah, welcome, Prashant. Thank you for joining with us. So now, as you asked me regarding this HIV positive. So, yeah. So, Shweta, I want to enlighten here for both the things that regarding this HIV and HBsAg, means hepatitis जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों के पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं, जो बोलते हैं, जिसमें से कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते हैं एक पार्टनर, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि HIV पॉजिटिव है। सो यूजुअली लोग आते हैं कि मैम कुछ ऐसा टेक्निक है कि आईयूआई आईवीएफ हम करेंगे तो हमारे बेबी में बिल्कुल भी एचआईवी पास नहीं होगा, जो मेन क्वेरी होती है लोगों की। सो यूजुअली इन दीज पेशेंट्स वी आर यूजिंग दिस, यूजुअली जो सीमेन प्रिपरेशन, जो सीमेन प्रिपेयर किया जाता है, यूजुअली उसको हम इसमें डबल वॉश एंड ट्रिपल वॉश करते हैं, जिससे कि जितना हो सके एंटीबॉडी टाइटर, वायरल लोड हम जितना हो सके उतना कम कर सके वायरल लोड। तो चांसेस are less, but we can't assure that 100% it is good. 100% assurity we can't give on the paper, but the chances after the double wash and triple wash definitely is less for the transmission. Yeah. Okay. So at least they will have some hope on the thing, because it's very dangerous. All diseases, when we hear only, it's so dangerous to hear. There's one more question on this IUI. Is the bed rest required for, I mean, after the IUI technique, the procedure, what you do? Yeah. So this is again a very very common myth in our India. All are thinking कि हमने कुछ भी ऐसा करा लिया तो उसके बाद हमको बेड रेस्ट करनी है, जबकि आईयूआई के आईवीएफ के बाद भी कोई ऐसी बेड रेस्ट रिकमेंडेड नहीं है अलोंग विद अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। तो अब यूजुअली फॉर द पेशेंट सेटिस्फेक्शन जब हम आईयूआई करते तो पेशेंट को एक 10-15 मिनट्स हम लेटाकर रखते हैं, बस। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा बेड रेस्ट रिकमेंडेड नहीं है। पेशेंट जो अपना नॉर्मल काम कर रही है, घर पे खाना बनाना, और इफ शी इज डूइंग दीस डेज एवरीबॉडी इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। ओनली खाली जो हम बोलते हैं कि हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए मना कर देते हैं। हाँ, अभी जैसे लोग बोल रहे थे कि हमने आईयूआई करा है, उसके बाद हम घर पे फर्श क्लीन कर रहे हैं, मेड नहीं है, तो ओनली दीज थिंग्स ओनली वी से। बाकी रेस्ट द नॉर्मल रूटीन शी कैन डू एवरीथिंग, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दैट। बाकी मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमें टोटल बेड रेस्ट बोला गया था, जिसको हम बैठे बैठे हम सोते सोते बोर हो गए। नहीं, तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल रूटीन वर्क यू कैन डू। इफ जितनी देर आप लेटे हैं या बैठे हैं, तो बैठने के साथ भी आप घर पे के जो काम है वो सब कर सकते हैं। यू कैन कट द वेजिटेबल्स along with watching the TV। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि बेड रेस्ट रिकमेंडेड है। Okay, that's a good one. And as you said, it's a myth. There are really lot of myths on pregnancy topic itself. Around the world, many things we can hear. So doctor always consult doctors first, correct or right. So the next question we wanted to ask on this IUI topic isn't dietary modification required for this IUI pre and post procedures? Yeah, this is very important question. अभी क्या होता है, जब भी पेशेंट आता है तो पहली उनकी क्वेरी यही होती है कि हम डाइट में क्या कर सकते हैं मैम कि जिससे ऐसा हो जाए।
So of course we see folic acid, अभी every patient whosoever is coming to me is the Google से भी, वो पहले ही Google से पढ़ के खाली folic acid लेना शुरू कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं लेंगे, विटामिन डी नहीं टेस्ट कराया, कुछ नहीं कराया. So yes, the some vitamins we definitely advise for the preconception, जिसको हम बोलते हैं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग. या पेशेंट हमारे पास जब आईयूआई के लिए आ रही, जब तक हम उसके और टेस्ट करा रहे हैं, जब तक और रिपोर्ट्स उसके आ रहे हैं, तो वी स्टार्ट दिस फोलिक एसिड, vitamin B12, vitamin D, which all are very necessary for the formation of the baby's spinal cord also. So besides this, in some patients there is a chance of this sorry, I forgot to say, yeah, in this preconceptional vitamin. And in some patients there are history of the thalassemia, जिनकी families में thalassemia होता है, तो thalassemia की screening भी कराते हैं. And some patients are suffering from this hyperhomocystinemia, एक ये डिसऑर्डर है, मतलब इसके हिसाब से हम डाइट बताते हैं. इन जनरल इफ आई से फॉर द लेमन लैंग्वेज, सो यूजुअली द डाइट विच इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. सो एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, कलरफुल प्लेट रखनी है, टमाटो खा सकते हैं, कैरेट खा सकते हैं, स्पिनच, मीन्स वॉट एवर द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कोरिएंडर, जितना जो भी मौसम का जो फल है और जो फ्रेश वेजिटेबल्स है वो खानी है. ऐसा नहीं है कि प्रिजर्व वाले ले जाकर खाने, जो भी फ्रेश और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स वॉट आर अवेलेबल वो खाने. जैसे कि पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि नहीं मैम हम तो बादाम नहीं खरीद सकते, आपने एंटीऑक्सीडेंट में, तो मैंने तो कभी अपने मुंह से नहीं बोला कि आपको बादाम खाना. आई एम सेइंग कि व्हाट इज द रिच एंटीऑक्सीडेंट एंड व्हिच इज इजीली अवेलेबल. सो आपको ओमेगा फैटी एसिड्स के लिए बादाम ही क्यों खाना है, आप उसकी जगह पर मूंगफली भी खा सकते हैं, मूंगफली इज आल्सो हैविंग, आप उसकी जगह पर वॉलनट खा सकते हैं जो बादाम से थोड़ा के आधे रेट पर है, अखरोट बादाम की जगह. दैट इज आल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स. सो मतलब जो नेचुरल जो भी मिलता है वो खाना है, और जो भी मौसम का फल है. ऐसा नहीं है कि आप इस सीजन में बोल रहे हैं कि आप आम खाएंगे जब आम का सीजन नहीं है, तो जो भी उस सीजन में फ्रूट आ रहा है. अब लकीली इन द पुणे वी गेट ऑल द वेजिटेबल्स एंड ऑल द फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर. मीन्स आई होप यू विल एग्री विथ मी श्वेता ऑन दिस, कि हमेशा यहाँ पर ऐसा होता है कि जब भी आप चाहोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ मेथी जैसे हमारे यहाँ हमेशा मिल जाती है, मेथी इज ऑल्सो वेरी गुड. एंड गाजर आपको कभी भी चाहिए तो वो कभी भी मिल जाती है. गाजर कभी भी मिल जाती है. अब जैसे पहले हम पले बड़े हैं तो हमारे क्या था कि ठंड में ही गाजर का हलवा बनता था. गाजर जितनी गाजर रेड होगी उतना अच्छा उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है. बट नाउ दीस डेज सो मेनी हाइब्रिड थिंग्स आर आल्सो अवेलेबल. सो वी ऑलवेज प्रमोट टू यू हैव अ कलरफुल प्लेट. टमाटो ले सकते हैं आप, मौसम्बी ले सकते हैं, दिस आर द गुड एंटीऑक्सीडेंट्स. लाइकोपीन इज वेरी हाई कंटेंट इन द टमाटो, तो वो खा सकते हैं. जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो खाने हैं आपको आपकी डाइट with the green leafy vegetables. Yeah. Okay, so food and on that water content में juices, as you said, fresh juices as per the season. हाँ, फ्रेश फ्रूट्स, okay. श्वेता वी प्रेफर फॉर द फ्रेश फ्रूट्स, क्योंकि जब आप फ्रूट खाएंगे तो उसमें आपके साथ में फाइबर भी जाएगा. जब जूस निकालते हैं तो बहुत सारा फाइबर का नुकसान हो जाता है. हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत नाटक करते हैं कि नहीं खाना है उनको, तो उनके लिए कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है. तो मतलब वो कुछ तो जाएगा. आप भी खुद एक बार सोच के देखो, कभी आपको संतरा खाने के लिए बोलेंगे तो आप 1 या 2 संतरा खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे. जब आप when you are going to have a glass of orange juice that is containing minimum 4 or 5 ऑरेंजेस, अभी जब एक साथ बहुत सारे फ्रूट्स डाले जाते हैं तो एक साथ उनका शुगर कंटेंट फ्रक्टोज बढ़ जाता है, देन अगेन द ग्लाइसेमिक इंडेक्स विल बी हाई. तो जितना हो सके कि फ्रूट खा सकते हैं तो दैट इज मच बेटर. पोमीग्रेनेट इज आल्सो वेरी गुड, वेरी इजीली अवेलेबल दीस डेज. Means pomegranate तो is very very good for all the things. Yeah. Coconut water Okay. I also want to add. Yeah. Yeah, very nice. And this diet thing, in all the sessions you give such a good advices. These are very basic, which we can actually follow on our routine lives. And people are definitely, I mean, accepting it, and I think so they are also doing it. I myself is doing it, thinking that we should also always have a good health, staying at home. This COVID thing has been impacted everyone's life. I just want to ask on COVID this one question. This is the COVID affecting a lot of I mean these people who are planning for pregnancy and all. So all these procedures they need to have multiple visits. They need to do multiple visits. How do you tackle these Yes. days? Yeah.
See, regarding this IVF, हाँ, पहले तो जब 3 महीने बिल्कुल ही प्रोसीजर बंद था कि कुछ भी नहीं कर रहे थे. Now what the government guidelines have come, अभी जिनके लिए IVF करना है, मतलब usually, क्योंकि अभी भी श्वेता we are not having a very huge data because as this corona is new for you, corona is new for us also, though it is a by the group of the RNA viruses, पर तो कोरोना के लिए उतनी स्टडीज तो अभी अवेलेबल नहीं है. हाँ, अभी तक जितने स्टडीज आए हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है इन द जेनेटिक मटेरियल. हाँ, सो इसके लिए अभी मतलब इशरे, इसार, आईएच, मतलब इन सब की तरफ से जो एक गाइडलाइंस आए हैं कि जो पेशेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ जिनको अभी करना ही है, तो वी आर डूइंग ऑन द डे ऑफ स्टिमुलेशन, मतलब जिस दिन से हम अंडा बनाने के लिए इंजेक्शन देते हैं, एंड इन दैट डे वी आर डूइंग द कोविड टेस्टिंग फॉर द बोथ पार्टनर्स. Again, after means then first we are doing the COVID testing and starting the injection. Then we are telling the patient कि instead of coming repeatedly to our center, आप आपके घर के आसपास ही कहीं सोनोग्राफी कर सकते हो अगर आपको हॉस्पिटल तक नहीं आना है, and you can send us that report on the WhatsApp. और पेशेंट को एक साथ ही 4-5 दिन के इंजेक्शन देकर भेज देते हैं कि जब आपको आप व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेजते रहिए, उसके बाद हम आपको बताते रहेंगे. Again, once the eggs are mature, the patient is called once again to the center, and again it is recommended for the corona testing. These are the guidelines have come कि पिकअप से पहले भी हमको दोनों का कोरोना टेस्टिंग करना है, हस्बैंड एंड वाइफ का. Then after the pickup again the patient is going to home. If there is fresh transfer मतलब अगर उसी साइकिल में ट्रांसफर हो रहा है तो इट्स ओके, या फ्रोजन ट्रांसफर जो कि आजकल means the success rates are very good with the frozen transfer. So again at the time of the transfer also it is recommended to do the COVID testing. हाँ, तो कुछ विजिट्स तो हमने कम करने की कोशिश की है, बट इन दिस ऑल वी आर टेकिंग द ऑल इन दिस, बट वी आर मेंशनिंग इन दिस कि हम कोविड टेस्टिंग के लिए साइन ले रहे हैं. बीच में कोई भी कोविड पॉजिटिव आ जाएगा तो साइकिल में भी कैंसिल्ड और पोस्टपोन, इस तरह से कुछ चेंजेस किए हैं हमने. या Okay. या Alright. मीनवाइल आई There's थिंक देयर सम या some question is there. yeah Yeah, let me see. Yeah. Neeraj Chaudhary is asking, my query is not related to topic but related to me only. I am Usha, 36 weeks pregnant with obstetric cholestasis and lower uterine intramural fibroid. 9 cm report shows not caught around the neck and scar thickness 0.30. It is my second pregnancy. So when I planned for LSCS, thanks. So Neeraj, Usha, I want to know what is your at present, if you're having this obstetric cholestasis, means your bilirubin levels are raised. How much is your liver function test? How much it is deranged? So the treating doctor will be the best judge to guide. जिसके पास आप फॉलो अप कर रहे हैं वो आपको बेटर बता सकते हैं कि आपको कब करना है. यूजुअली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वी यूजुअली प्लान एट द 39 वीक्स. आपके लिवर फंक्शन टेस्ट के रिपोर्ट क्या है, आपका सीरम बिलिरुबिन क्या है, वो इस हिसाब से डिसाइड होगा. और आपके बेबी का फीटल हार्ट क्या है, आपको बेबी की लंग मैच्योरिटी के लिए इंजेक्शंस दे दिया गया है कि नहीं दे दिया गया है. सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. सो या both are around 200. And what your doctor told, what your doctor advised, what is the serum bilirubin level also we need to know. So the treating doctor will be the best judge. Meanwhile, Mr. Pamnani has also joined with us, so thanks for joining. Yes, Shweta, you can continue. Yes, I wanted to ask you on this, as nowadays many of our viewers are outside Pune, and there are many people who wanted to contact you. So, can you just suggest on something, what is a feasible way for them to contact you? Okay, yeah. So for that, I have started this online consultation. If they want, they can approach me via this video calling. They can book an appointment via online consultation and can approach me. Whatever is possible, I'm definitely there to guide them. Okay. All right. Thank you, doctor. So, there would be something which you can post it on the Facebook and all, so that people can reach you on. Yes, Okay. yes, we will definitely put for this. So I Okay. think with this, yeah. Yeah, just last one. So, any good any one suggestion or any one good mantra you wanted to share before closure of the call? Yeah.
for the closure of the call is the first thing. See, whenever the patient is coming us for the infertility treatment, patients are very panic, very depressed, huh? एंड वो इतना परेशान होते हैं कि मैम हम इतना खर्चा कर चुके, यहाँ कर चुके, वहां कर चुके, कैन यू गिव अस 100% एश्योरिटी? सो 100% एश्योरिटी तो no one can give. See, we are not God, we are the mediators of God, and of course definitely we will try our 100% to give you the good results. क्योंकि बिकॉज हमारे लिए तो अगर एक पेशेंट अच्छा होगा वही हमारे लिए 10 पेशेंट लेकर आता है. So, and of course these treatments are costly, infertility treatments are costly. So whenever the patient is coming so depressed, so I always tell the patient कि see, infertility treatments are costly but the results what are you getting is priceless. तो जब माँ के उनके हाथ में जब वो मैं बच्चा देती हूँ तो जो उसकी माँ की हंसी होती है ना, कपिल की जो हंसी होती है, उसको मतलब क्या लाखों क्या करोड़ों रुपए भी नहीं खरीद सकते, मतलब उनके चेहरे पे जो खुशी होती है. So think little positive, don't get depressed. Whatever is the situation, we have to face it. और जिसका जहाँ solution है, of course the science is very much advanced these days and we are trying our best. Yes, that's a very beautiful thought that Yeah. when the baby is there, so it's a priceless moment for anyone and Yes. everyone. Yes. Yeah. Yeah. And thank you, doctor, for this wonderful webinar. There were a lot of insights, and I hope this will continue every week. We always await for your sessions, and thank you everyone who has joined the session. Good night, all. Yeah. 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 Yeah, before I wind up, so thank you again, Vanshweta. She is always hosting a very nicely. And as friends, all of you are aware that this is a breastfeeding week from 1st August to 7th August. And this is Friendship Week also. So happy Friendship Week to all of you. And tomorrow again, we are doing a one very important session because tomorrow is 7th August. So the breastfeeding week, tomorrow we are doing one Facebook live, same at 9:30 p.m. What are the myths related to breastfeeding? So friends, do join with us tomorrow at 9:30 p.m. with the practical solutions. Yeah. Okay. Bye-bye. With this, we are winding up today. Okay. Bye, Shweta. Thank you. Bye. Yeah. Yeah. Bye. Stay safe, stay healthy, stay connected.